नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे पवन पुत्र हनुमान जी और उनके वानर कुल के भाइयों की वो कथा जो हमें सिखाती है भाईचारा, भक्ति, त्याग और धर्म। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में। अंजना माता कठोर तपस्या कर रही थीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पवनदेव और भगवान शिव ने वरदान दिया और उसी वरदान से जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल बना। उस बालक का नाम था हनुमान। जन्म से ही हनुमान असाधारण थे। उनकी आंखों में तेज, शरीर में अद्भुत शक्ति और हृदय में करुणा भरी हुई थी। वानरकुल और भाईचारा। किष्किंधा नगरी में वानरों का एक महान राज्य था। इस राज्य के राजा थे बाली। बाली के छोटे भाई थे सुग्रीव। सुग्रीव शांत स्वभाव के, धर्म को मानने वाले वानर थे। हनुमान जी इसी वानर कुल के पुत्र थे और सभी वानर उनके भाई समान थे। बाली और सुग्रीव की प्रेम भरी शुरुआत में बाली और सुग्रीव में अत्यंत प्रेम था। दोनों भाई साथ में राज्य संभालते, साथ युद्ध करते और एक दूसरे के बिना अधूरे थे। हनुमान जी दोनों का सम्मान करते थे और उन्हें बड़े भाई जैसा मानते थे। मायावी राक्षस और भाइयों में दरार। एक दिन मायावी नामक राक्षस किष्किंधा पर आक्रमण करता है। बाली उसे युद्ध की चुनौती देता है और राक्षस को पीछा करते हुए अंदर चले जाते हैं। सुग्रीव बाहर प्रतीक्षा करते हैं। समय बीतता है, दिन बीत जाते हैं। गुफा से रक्त बहने लगता है। सुग्रीव सोचते हैं कि उनके भाई बाली अब जीवित नहीं रहे। राज्य की रक्षा के लिए वे मजबूरी में राजगद्दी संभाल लेते हैं। भाई से भाई का युद्ध। कुछ समय बाद बाली जीवित लौट आते हैं। वे देखते हैं कि सुग्रीव राजा बने बैठे हैं। क्रोध में आकर बाली ये समझ लेते हैं कि सुग्रीव ने धोखा दिया। सुग्रीव कितना ही समझाते हैं, लेकिन बाली का क्रोध शांत नहीं होता। युद्ध होता है और सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया जाता है। हनुमान जी का सच्चा भाई धर्म। सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर शरण लेते हैं। हनुमान जी उनके साथ जाते हैं। यहाँ हनुमान जी ने दिखाया कि सच्चा भाई सुख में नहीं, दुख में पहचाना जाता है। हनुमान जी दिन रात सुग्रीव की सेवा करते और उन्हें ढाढ़स बंधाते। श्री राम से मिलन। एक दिन ऋष्यमूक पर्वत पर श्री राम और लक्ष्मण पहुँचते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में उनसे मिलने जाते हैं। पहली ही बातचीत में हनुमान जी पहचान लेते हैं कि ये साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात नारायण है। भाई के लिए प्रभु से प्रार्थना। हनुमान जी श्री राम को सुग्रीव की पूरी कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं, प्रभु, मेरे भाई निर्दोष हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। श्री राम वचन देते हैं। बाली वध और सत्य का बोध। श्री राम धर्म की रक्षा के लिए बाली का वध करते हैं। अंत समय में बाली को अपनी गलती का एहसास होता है। वे सुग्रीव को क्षमा करते हैं और हनुमान जी की निष्ठा को प्रणाम करते हैं। अंगद, एक और भाई। बाली के पुत्र अंगद को हनुमान जी पुत्र समान प्रेम देते हैं। वे अंगद को समझाते हैं कि सच्चा राजा वही होता है जो धर्म से राज्य करे। वानर सेना, एक परिवार। लंका जाने से पहले पूरी वानर सेना एक परिवार बन जाती है। नल, नील, जामवंत, अंगद सब भाई बन जाते हैं। हनुमान जी सबका मार्गदर्शन करते हैं। लंका यात्रा। समुद्र पार करने का समय आता है। जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराते हैं। हनुमान जी पर्वत समान विशाल रूप धारण करते हैं और लंका की ओर उड़ते हैं। ये केवल प्रभु की सेवा नहीं, पूरे वानर कुल की प्रतिष्ठा थी। विजय के बाद। लंका विजय के बाद भी हनुमान जी का स्वभाव वही रहता है, ना घमंड ना अहंकार। वे कहते हैं, मैं तो केवल अपने प्रभु और भाइयों का सेवक हूँ। कथा से सीख। मित्रों, इस कथा से हमें सीख मिलती है, सच्चा भाई वही है जो कठिन समय में साथ दे। अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है।